मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज फिर मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनकर बरकत पाएँ। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम कलाम अक़दस में से आज हमारा मज़मून है, क्या गैर ज़बानें बोलना ही रूहुल कुद्दस की ममूरी है? क्या गैर ज़बानें बोलना ही रूहुल कुद्दस की ममूरी है? कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए फरमाते हैं कि रूह से ममूर होते जाओ। और रूह से ममूर होने का हुक्म तमाम ईमानदारों को दिया गया है। तमाम ईमानदार जो हैं उनको ये कहा गया है कि रूह से ममूर होते जाओ, रूहुल कुद्दस से ममूर होते जाओ। और याद रखें, तो जो तलब बात है, सबको ये बात नहीं कही गई कि तमाम गैर ज़बानें बोलते जाओ। समझा कि रूह से ममूर होते जाओ कहा गया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल जिस चीज़ को वाज़ेह करता है, गौर तलब बात है, वो रूह से ममूर होने के तल्लक से बात करता है। ये नहीं कह रहे कि तमाम के तमाम गैर ज़बानें बोलते जाओ। ईमानदारों की ये तड़प होनी चाहिए, ईमानदारों के लिए की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो हर रोज़ रूह से ममूर होते जाएं। रूह से ममूर होना हर ईमानदार की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। और रूह से ममूर होना दिन ब दिन इस ख्वाहिश को, इस आदत को कि मैं रूह से ममूर होता जाऊं, दिन ब दिन ये आदत जो है वो ज़ोर पकड़ती रहना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्वाहिश बढ़ती रहनी चाहिए कि मैं रूहुल कुद्दस से ममूर हो जाऊं। और अगर हम कलाम अक़दस में से पढ़ें, कलाम अक़दस में से मत्ती की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी हम 44 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। और कलाम अक़दस में मरकूम है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मुँह ले लिया। अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इस एग्जाम्पल से, इस तमसील से जो मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, वो फरमाते हैं कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए ख़जाने की मानद है। और इसका मतलब है, रसूल वाज़े तौर पे बयान करता है कि अपनी उस नेमत को जो खुदा ने आपको दी है, और उस नेमत को आप चमका दो और उस पे काम करते रहो। और उस पर रूहुल कुद्दस की ममूरी की जो नदियाँ आपके अंदर जारी होती हैं, तो इससे आप ही नहीं बल्कि आपके गिरदो नुआ के लोग, आपकी कलीसिया आपके वसीला से बरकत पाती है। अगर आपके पास हिकमत का कलाम है, डेफिनेट आपकी कलीसिया बरकत पाएगी। अगर आपके पास नबूवत का कलाम है तो आपकी कलीसिया बरकत पाएगी। और अगर आपके पास ज़बानों का तर्जमा है तो आपकी कलीसिया बरकत पाएगी। और इसलिए अज़ीज़ बहन भाइयों, हम सब पर लाजम है कि हम रूह से ममूर होते जाएं। और रूह से ममूर होकर हम अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। कलाम आज हमें सिखाता है, हमने रूहुल कुद्दस से ममूर होते जाना है। और रूहुल कुद्दस से ममूर ऐसे होंगे कि जो नेमत खुदा ने मुझे और आपको दी है, उस पर हमने वर्क करना है। और उस पर वर्क करने का मकसद, हमारा माटो ये होना चाहिए कि खुदा के नाम को जलाल मिले और कलीसिया उस बरकत के वसीला से निजात पाए, शफा पाए और बरकत पाए। और अज़ीज़ बहन भाइयों,
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہر وہ لوگ کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ حقیقی معنوں میں اور روح القدس کی تمام برکات کو سمجھ سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔